करंट इवेंट्स के नाम से मैं बताऊंगा, करंट इवेंट्स है ना, करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ, पहला ही पॉइंट आप देख लेना सिलेबस, ठीक है। यहाँ तो मैं दिखाऊंगा ही, अब देखना। तो ये हम इशूज की तैयारी करेंगे, तो इशूज एक बार तैयार करने हैं, और बाद में हम, जब मैं आपको इसका लास्ट में एक वीडियो आएगा नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी के अंदर, तो वहां में आपको जब नोट्स मेकिंग सिखा रहा हूँ, तब ये वाला इशू भी हम साथ ही कर लेंगे कि वो 300 इशू है वो आगे अपडेट कैसे करने हैं। ये नहीं है कि रोज आपके पास में 10 पीडीएफ है और 10 पीडीएफ से आप फिर नोट्स बनाने बैठ रहे हैं और पूरा दिन नोट्स बनाने में जा रहा है, और दिन दिन आपके खत्म होते जा रहे हैं, और आप ना तो आप आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं, और ना ही आप जो है जो कि मैं कहता हूं ब्रह्मास्त्र, मेंस का जो ब्रह्मास्त्र है, यानी कि आपको आईएएस बनाने के लिए मेंस का जो ब्रह्मास्त्र है वो कौन है, एसए, ठीक है भैया, एसए, और आपका आ जाएगा जीएस4, और भैया एक है आपका ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है ना, ऑप्शनल, ये है 3। यानी कि ये तीनों आपको क्या है भैया, यानी कि ये कितना है 250, ये कितना है 250, और ये कितना है भैया 500, यानी कि सारा मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 नंबर हो जाएंगे, 1000 मार्क्स हो जाएंगे। और यूपीएससी की मेरिट कितनी जाती है, 1000 के अप्रोक्सीमेट ही जाती है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और यहाँ से कितने 60% मार्क्स, यानी कि 60% मार्क्स इनमें गेट कर सकते हो, बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट है वहां पर 40% मार्क्स आप गेट कर सकते हो, खूब आप मेहनत करोगे तो 45%, 45%, ठीक है ना, यहाँ 60%, तो आप जोड़ लेना, मैं इसका आगे बहुत अच्छे से इसे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको वैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको जो मेंस का ब्रह्मास्त्र है, और यही वो 3 सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप, ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं जिनको आप सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हो, और फिर कहते हो कि आईएएस बन क्यों नहीं रहे, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा ऐसा होता क्यों है कि हम जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मान लेते हैं ये यूपीएससी है, ठीक है, ऐसा हमारा परसेप्शन बना कैसे, जैसे मैंने बताया कुछ लोग हैं, ये जो करंट पॉलिटी और एनसीईआरटी, ये वाले जो लोग हैं, इन्होंने किस तरीका का परसेप्शन बना दिया है बच्चों के अंदर कि उन्हें लगता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और तुम्हारा इकोनॉमिक्स बस यूपीएससी, ये ऐसे ये यूपीएससी नहीं है मित्रों। यूपीएससी का मतलब है ये है यूपीएससी, यहाँ ये बनाएगा आपको आईएएस, ठीक है ना। और हम पूरा जो टाइम है 90% वहां कंट्रीब्यूट कर देते हैं, नोट्स, पीडीएफ, फलाने की पीडीएफ, ढिकाने की पीडीएफ आई और वो नोट्स बनाने में लगे हुए। सुबह का आधे तुम्हारे 12 तो बजा देगा न्यूज़पेपर, उसके बाद में आपका जो है पीडीएफ आ जाएंगी, फिर वो पीडीएफ आपको करनी है। आप यहाँ से नहीं सोच पा रहे ना, आईएएस बनोगे यहाँ से सोचने में, जो आप लिख रहे हो ना उस पर आप चिंतन करेंगे, चिंतन मनन करने से ज्ञान, ज्ञान का मतलब ये नहीं कहीं से भी उतार लियो ज्ञान हो जाएगा, नहीं, जब तक आप अपने जो भी कहीं से लिया ना उस पर चिंतन और मनन नहीं करते वो ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होता, और ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब आपके काम का भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपने काम का बनाना है, तो जो भी आप कम से कम नोट्स, वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा जब नोट्स मेकिंग के अंदर हम स्ट्रेटजी के अंदर आएंगे, बड़ा जबरदस्त बताने वाला हूँ, सारा दुख खत्म हो जाएगा, और इतनी साइंटिफिक और इतनी शॉर्ट कर देंगे यूपीएससी की तैयारी को कि आप खुलकर मजे मजे में तैयारी करेंगे, और चुटकी में आप खुशी रहेंगे कि क्योंकि आपका सिलेबस आपके कंट्रोल में है, आप जो कर रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप ऑप्शनल को टाइम दे पा रहे हैं, और यदि आप इस तरीका से कर पा रहे हैं तो यार, और अच्छा आप प्रीलिम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आप मेंस के प्रश्न देख करके आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, हाँ यार ऐसे भी सोच सकें, तो यदि ये वाली स्थिति आपकी बन रही है तो आप समझे कि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, और आप यूपीएससी क्रॉस करेंगे, आज नहीं करेंगे लेकिन 1 साल में 2 साल में आपका हो जाएगा, ये आप समझ गए, चले ठीक है। यदि आपने सोचना शुरू कर दिया, मेरा मकसद है ये जगाना है, ये जो सोया हुआ है ना ये जगाना, ये जाग गया ना तो आप आइए समझ जाएंगे, आप समझे इस बात को, ठीक है। अब देखते हैं जीएस4, जीएस4 में देखना बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस पेपर के लिए एक बुक है, आप भी एक बुक है इसके लिए, आपका जीवन जितना रहा ना ये बुक है आपके लिए, इस पेपर के लिए एक बुक का काम करेगा, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, है ना, एज अ डीएम आप किस तरीका का एक्शन टेक एक्शन करते हैं। तो मैंने बताया मेंटरशिप तो है, मेंटरशिप तो आपको तरासेगी, लेकिन तराश के यदि आप हीरे हैं ना, हीरे हैं आप, ये हीरे हैं, अब आप कोले में दबे हुए हैं तो कोला ही तो हटाएगा ना, हीरे तो हीरा निकलेगा, यदि आपके अंदर वो चीज नहीं तो कितना ही तराशोगे तो वो आप अंदर जो है वही निकलेंगे। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आपकी जीवन शैली भी इस पेपर में बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाली है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है बुक्स की, तो बुक्स का क्या करें जी, बुक्स यही बुक ले लेना बस, और ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है। लेक्सिकन की ये बुक है, चौथे पेपर के लिए ये बुक्स प्लस मेंटरशिप एनफ होगी, यदि आप इतना कर गए। आप इस वाले पेपर में मैंने जैसा कि वहां पर भी लिख दिया, चौथा पेपर यही है वो, तो 60% मार्क्स, समझ रहे हैं ना, 60% मार्क्स आप इस पेपर में ला सकते हैं। अब आगे समझे तो, और जब और जीएस के जो पेपर है बचे 1 2 3 वाला जो जीएस है,
फिर ये जो जीएस है ना, इनमें 45% मार्क्स जो होते हैं ना, वो टॉपर्स के आते हैं। ठीक है, नहीं तो 38 और 40 पे अटक